हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र को वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र भी कहते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र की महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्कर्म करते हुए सोते, जागते, चलते, उठते हुए भी भगवान के इस द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करता है तो वह सभी पापों से छूटकर सद्गति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रा भगवान के नाम को सुनकर उस घर से तुरंत भाग खड़ी होती है। इसी मंत्र के जप से ध्रुव को बहुत शीघ्र भगवान के दर्शन हुए थे। आसन पर बैठकर तुलसी या पद्म काष्ठ की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप करते समय माला ढककर रखनी चाहिए। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जप इस तरह करे किसी दूसरे को सुनाई न दे। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगाए और अन्य लोग श्री लगाकर जाप कर सकते हैं। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15, 16, 17, 18 व 19 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको पुनः कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी और दे रही हूँ। धूम्रपान व मद्यपान करना निषेध। कार्तिक मास में धूम्रपान व मद्यपान करना निषेध किया गया है। कार्तिक महात्म्य में कहा गया है कि सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुओं जैसे मांस, शहद, राई आदि और उन्मादक नशीली वस्तुओं को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य न खाए। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 21 की कथा में दूंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 20 की कथा के श्रवण का आनंद लें। कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। कलहा का विष्णु लोक गमन, विष्णु दूत और धर्मदत्त संवाद। धर्मदत्त बोला, तीर्थ, दान, व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानिमय देह को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरे दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से ये क्षीण होने वाली तेरी प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अब इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान
दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी। पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका बन गए। नारद जी बोले, तब कलहा विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को उस श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्म युक्त वचन कहे। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो। तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसको 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह बैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किए थे उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया, इसलिए यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे और विष्णु के बैकुंठ में भगवान की सारूप्यता मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य है और उनका जन्म सफल है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया और जय नाम का गण कहलाया, तुमने भी विष्णु भगवान की जो आराधना की है उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ होगी। और तीसरी, यह कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी। और उस जन्म में भी भगवान विष्णु आपके समीप रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। अब आगे का वृतांत 21वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य विशति 20वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।